नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी की टीम में पहुंच चुकी है। आज रतनगढ़, दिलदारों के शहर रतनगढ़, जहां के लोग दिलदार हैं, और हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपने आप में, जिनकी पर्सनैलिटी ही एक शख्सियत है। और मैं बात कर रहा हूं राजकुमार जी रिणवा, जिनको राजू भाई जी के नाम से रतनगढ़ में मशहूर हैं, और आसपास के क्षेत्रों में भी राजू भाई जी के नाम से ही वो मशहूर है। तो उनके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार 15 साल तक इन्होंने रतनगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में किया था। काफ़ी विकास कार्य इन्होंने रतनगढ़ में करवाए थे। कौन से कारण रहे कि लगातार 15 सालों तक आपने नेतृत्व किया, उसके बाद आप पार्टी ने आपकी अनदेखी कर आपकी टिकट काट ली? नमस्कार जी। 2003 का जब चुनाव आया तो उस टाइम मैं सुबह से मैं देख रहा था, जो दूसरा दिन लास्ट था चुनाव, उसके पहले दिन की फॉर्म भरने का लास्ट था, पहले दिन काफ़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कभी वार्ड का चुनाव लड़ा नहीं, कभी पंच का चुनाव लड़ा नहीं। मैंने सबको बहुत रिक्वेस्ट की, मना की, और इतना ज़्यादा शाम का तक लोगों ने रात तक ऐसी स्थिति कर दी कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तब मैंने सोचा हार जीत दो चीज़ होती है, जब इतना लोगों का मन है तो चलो लड़ लेते हैं। मेरी कभी कल्पना भी नहीं थी कि मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ, पर वो कोई ऊपर वाले की इच्छा थी तो उस हिसाब से चुनाव लड़ा। और इतना दिन पर दिन माहौल बढ़ता गया, धीरे धीरे जाकर जीत भी हो गई कर गई। बहुत ही ज़बरदस्त प्रेम लोगों का मिला और मैंने भी अपना दायित्व निभाने में कोई कमी नहीं की। फिर जब MP का चुनाव आया, उस टाइम में रात को राम सिंह जी आकर निवेदन किया कि राजकुमार जी आप हमारा समर्थन कीजिए, आपको निर्दलीय तो रह नहीं सकते, चाहे कांग्रेस में जाओ चाहे BJP में जाओ, कहीं तो जाना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ आइए। हमारी मेरे सामने बलराम जाखड़ जैसा बहुत ही धाकड़ नेता आ गया कर गया, तो हमको चलो करते हैं बात। साथियों से बातचीत करी। इस दिन में मैडम का फ़ोन आ गया, वसुंधरा जी का। उन्होंने कहा राजकुमार जी एक बार आकर मिलो तो सही। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई मांग है क्या? मैंने कहा मेरी तो कोई मांग नहीं है, मैं तो बड़ा ऋणी हूँ जनता का, जो मतलब इतना विश्वास किया है मेरे पर कि मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया है, तो लोगों के काम होने चाहिए मैम। उन्होंने कहा कोई मंत्री आपके काम का मना नहीं करेगा, अगर कोई मंत्री आपके काम का मना कर देता तो आप मेरे को कहिएगा। बहुत काम करवाए जी, रिकॉर्ड काम हुए मेरे। मैं निर्दलीय था तब भी। उसके बाद में 2 चुनाव, 2 टिकट, दोनों बार मेरे को जैसे टिकट मिली तो मैंने कभी भी अप्लाई भी नहीं किया। दोनों बार मैंने तो TV में ही देखी मेरी टिकट मिल गई करके। लास्ट चुनाव, तीसरा चुनाव में जीता तो 26,500 वोटों से जीता हुआ था। तो मुझे मेरा लक्ष्य ये था कि 4 चुनाव जीतने, उसके बाद में अपने को राजनीति नहीं करनी है। और वो 3 चुनाव के बाद में ही चौथे चुनाव में टिकट ही कट गई। मेरे को कहा कि आप सरदार सर से चुनाव लड़ो। अब सरदार सर से क्यों लड़ूं? अगर सरदार सर से, मैं भंवरलाल जी शर्मा साहब, उनको चाचा जी कहता था मैं, मुझे भी ठीक है, उनके सामने मेरा लड़ने का मन नहीं है। मुझे उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि लग मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा आपके सामने। और मैं फिर, मेरे को तो दर्द यही था कि टिकट कैसे काटी, जब मैं कोई 150 वोटों से तो जीता हुआ नहीं था, 26,500 वोटों से जीता हुआ था, उसकी टिकट काटी तो पीड़ा तो किसी को भी होगी, मानो वो कोई भी है तो उसको। तो मेरा तो उद्देश्य यही था कि भी ठीक है, अपने जैसे भी हो कोई बात नहीं, अपना चुनाव। अच्छा, मेरा टिकट कटने के बाद जो आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था, वो आपकी खुद की राय थी या आपके समर्थकों की राय थी? किस वो फैसला आपने किस हिसाब से लिया? हमारे समर्थकों सबकी राय थी कि भाई साहब ये तो आपके साथ अन्याय हुआ है, ये कोई बात थोड़ी है। रफीक जी यहाँ थे, वो भी हमारे बहुत प्रेमी थे, भंवरलाल जी पुजारी, जितने भी है, गहलोत साहब के यहाँ से भी फ़ोन आया कि राजकुमार जी MP चुनाव में हमारी थोड़ी मदद करो और करो। तो ठीक है, चले गए स्टेज पर, कोई बात थोड़ी है, जाए कराए। और कोई, मैं तो कोई ज्वाइन वाइन तो अब नहीं की थी कांग्रेस। फिर मैंने देखा भी उधर में भी कोई कांग्रेस की तरफ भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। तब मेरे को चलो अपन तो शांति से बैठते अपनी साधना करते हैं। तो मैं तो 4 साल के अंदर में किसी नेता से मिलना तो अलग बात ही, मैं 4 साल में कभी किसी से फ़ोन में ही बात नहीं की। अब जब सरदार सर उपचुनाव हुआ तो उस टाइम में मेरे पास में पार्टी के लोगों को से बातचीत हो रही थी। 1-2 फ़ोन भी आए कि भी ठीक है आप जयपुर आओ, तो मैं गया, तो मुझे ज्वाइन करने की बातचीत हुई कि ठीक है आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। मैं तो अभी तो कोई मदद भी आपकी नहीं कर सकूँगा। 26 तारीख को ज्वाइन करा रहे हैं, आप 6 दिन रहेंगे, 7 दिन रहेंगे, क्या बोलने कोई बात नहीं है, ऊपर से आदेश है आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। ज्वाइन करवा ली। मैंने तो कहा वहीं जयपुर ही करवा दीजिए आप प्रदेश कार्यालय में। बोल नहीं वहाँ आओ सरदार सर। तो मेरे मन में संकोच भी था कि भी 4 साल से लोगों के संपर्क में नहीं है,
लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि प्रेम जिंदा है अभी तक। इतना लोगों को एक लोग आदमी का कहा तो वो 2 आए, 5 का कहा तो 10 आए, एक गाड़ी का कहा तो 2 लेकर आए। 450 गाड़ी छोटी गाड़ियाँ गई, कितने लोग गए। कम से कम भी तो 300 गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो गाड़ियों ने अपने कोई किसी ने कोई उसका तेल का भी पैसा नहीं लिया, सब अपनी तरफ से लगाया। बाकी कुछ लोगों ने कर दिया, कर कुरा कर वहाँ का जो ज्वाइनिंग थी तो उसके लिए तो केंद्र के और प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, ये संगठन के अध्यक्ष सारे थे। सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में बहुत प्रेम है आपका लोगों से, कितनी बड़ी संख्या में लोग पधारे हैं। ठीक, अब ले लिया पार्टी में। 2023 है, 2024 में, 2023 के लास्ट में चुनाव है नवंबर में। मेरी तो कोई ज़्यादा कोई अब राजनीति की कोई इच्छा भी नहीं है। रतनगढ़ से भी आप सक्रिय दिखा रहे हैं और सरदार शहर में आपकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है और सरदार शहर के राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में आपको बहुत देखा गया है। तो आपकी जो खुद की इच्छा कौन सा क्षेत्र, रतनगढ़ है या सरदार शहर है? देखिए, मेरी पहल तो रतनगढ़ की है। अगर कोई टिकट देना करना चाहे, पार्टी टिकट देती है तो, क्योंकि 2 कारण है कि एक तो मेरा 26,500 वोटों से जीता हुआ था, आखिरी चुनाव था मेरा चौथा, उसमें मेरी टिकट कटी है तो मुझे पीड़ा है इस बात की भी। और दूसरी बात ये है कि रतनगढ़ में मैं 15 साल काम किया है। 15 साल में जो भी मेरे व्यक्ति मेरे पास में आया, मैंने कभी नहीं पूछा तो तुम कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है, कौन सी पार्टी का है, मोस्ट वेलकम। और जितनी मेरे से चेष्टा हुई मैंने काम किया है। तो आज 15 वर्ष के उस कार्यकाल में मैं गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी के बच्चे को जानता हूँ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मेरा काम किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रतनगढ़ से अगर मुझे टिकट देती है पार्टी तो। और पार्टी अगर सरदार सर की कहती है तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि सरदार सर में भी काफ़ी लोग प्रेम करते हैं और उन लोगों की इच्छा है। इस तरह की स्थिति भी आती है, ऊपर वाले की कोई ऐसी इच्छा है, जनता की ऐसी इच्छा है। देख लेंगे एक चुनाव लड़ने क्या लगता है सरदार शहर से पार्टी विचार कर सकती है आप? विचार का क्या पता, कर भी सकती है, कैसे कह सकते हैं। बाकी सरदार सर में भी काफ़ी लोग इच्छुक है, तो मेरा तो ऐसे ही है, वहाँ के लोगों को भी प्राथमिकता देनी करनी चाहिए। बाकी एक पार्टी का आदेश अगर होता है तो कोई बात नहीं है, सब लोग उन लोगों से बातचीत कर लेंगे जो वहाँ दावेदारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं कि मेरे तो रतनगढ़ के भी 30 गांव सरदार सर में जुड़ते हैं, तो मैं तो कोई सरदार सर के लिए अलग नहीं हूँ। और मेरे रतनगढ़ में तो आपको पता है कि 5 चुनाव तो भाबड़ा जी लड़े थे, वो नागौर जिले से थे। और 3 चुनाव यहाँ से लड़ लिए जो सीकर जिला का था, जो वर्तमान में MLA। 2 चुनाव आनंद मंगल मिश्र लड़ लिया, वो सुजानगढ़ का था। 2 बार फूसाराम जी गोदारा लड़ लिए, वो सुजानगढ़ के थे। 1 बार भंवर जी पुजारी लड़ लिए, वो सालासर के थे। तो हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का है नहीं, कहाँ का है क्या। हम लोग तो बड़े दिमाग के, हमारे तो यहाँ तो कोई आओ लड़ो कोई बात नहीं है। तो मैं और पंडित जी 2 ही आदमी, जयदेव जी ऐसे थे जो लोकल थे, बाकी तो बारी बार से आकर लोगों ने चुनाव लड़े हैं, तो कोई बात नहीं है। और सरदार सर में तो 30 गांव तो है ही ऑलरेडी मेरे एकदम जुड़े हुए हैं, तो भी वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। बाकी वहाँ के लोकल लोग मांग रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि उनको प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर भी अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं सोचूंगा इस विषय में। बाकी रतनगढ़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम आज सुजानगढ़ में कवरेज करने गए तो सुजानगढ़ की जनता तो जिला बनाने की मांग कर रही है सुजानगढ़ को, तो वो रतनगढ़ से अपील कर रही है कि वो सुजानगढ़ में शामिल, इस बारे में आप क्या कहेंगे, रतनगढ़ को सुजानगढ़ में शामिल करने की? ये पहले शुरू में चूरू जिला बना, उस टाइम में रतनगढ़ की प्राथमिकता थी, रतनगढ़ को जिला बनाने की बात थी। भाई कुछ कारणों से रतनगढ़ को नहीं बनाकर चूरू को बना दिया। तो आज रतनगढ़ देखा जाए तो हर तरीके से सेंटर में पड़ता है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ हैं। तो रतनगढ़ का देखिए है तो महत्व तो खूब है जिला बनाने के हिसाब से। अब हम रतनगढ़ के इस धरती पर जन्म लिए तो हमारा तो यही मन है कि भी ठीक है हमारा। उनका कहना है कि रतनगढ़ को सुजानगढ़ के अंदर शामिल, रतनगढ़ के नेताओं से उन्होंने अपील की है कि आप हमारे साथ शामिल हो ताकि जो तहसीलों की संख्या बढ़े। तो वो तो गहलोत साहब किसको बनाते नहीं बनाते वो तो अलग बात है। बाकी अब सब रतनगढ़ के लोग तो यही चाहेंगे भी रतनगढ़ जिला बने। अब इससे तो अब पहले तो हम कैसे कह सकते हैं कि भी ठीक है सुजानगढ़ को बनाएं या सुजानगढ़ का हम समर्थन करें। पहले तो हमारी रतनगढ़ के लिए कि हम यही चाहते करते हैं कि रतनगढ़ भी जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरह की सुविधा, हर तरह से जुड़ा हुआ, कोई बारों शहरों में ऐसा नहीं जो रतनगढ़ से नहीं जुड़ा हुआ, महत्वपूर्ण है। अब किसका करते हैं क्या बात है। वो सरदार शहर का विपक्ष है जो उसको काफ़ी मतलब शून्य की स्थिति में देखा गया। नगर पालिका पीछे उन जरूर बनाई थी लेकिन विपक्ष काफ़ी शून्य की स्थिति में रहता, तो विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता से बहुत वर्षों से निराश हो रहे हैं, कर रहे हैं कि हम भी इतना पार्टी के लिए काम करते, कभी हमारी भी सिफारिशें चलेगी करेगी। तो वहाँ के लोगों में एक
कुंठता उदासी तो उनमें है ही कि भी ठीक है कभी हमारा भी आएगा करेगा टाइम, तो वो इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से उनका समय भी आना ही करना चाहिए। कार्यकर्ता जो काम करता है उसके कहने से मोहल्ले में कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का कोई सड़क बन गई, कूड़ा बन गया, बिजली लग गई, पानी की व्यवस्था हो गई, हॉस्पिटल का कोई काम हो गया, थाने का काम हो गया, तहसील का काम, तो कार्यकर्ताओं को तो इतना ही है कि वो जो मेहनत करते हैं, जो पार्टी के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं, उसके हिसाब से उनका कोई काम हो जाए तो वो कम से कम लोगों में जाकर बोलने लायक तो रहे कि देखिए हमने आपसे वोट मांगे थे तो कम से कम हमने आपका काम भी किया। 2023 का चुनाव आ रहा है, काफ़ी नज़दीक है चुनाव है। टिकट के आपके रतनगढ़ से भी आसार हैं और सदा से भी आसार है, तो क्या कहना चाहोगे जनता को? भी अगर हाँ, जनता और पार्टी चाहती है, परमात्मा मालिक चाहता करता है, टिकट मिल जाती है तो लड़ लेंगे, अगर नहीं मिलती है तो भी मेरे कोई उसकी वो कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा जैसे किसी को रहती है ना कि वो ठीक है मिले ही, वो स्थिति नहीं है मेरी। मैं एकदम शांत मन से हूँ। मैं तो जब चुनाव भी ये जो टिकट नहीं मिली, जब निर्दलीय लड़ा और उसमें हार गया कर गया, तो वो लड़का आकर बोला कि टेंशन में हूँ यार, लोग कितने इंदिरा गांधी हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, हमारे पास में भंवरलाल जी मेघवाल मंत्री थे, वो भी 8 में से 4 चुनाव हारे हैं। अपने को 3 बार जनता जिताई है, एक बार कोई षड्यंत्र हो गया हमारे साथ में, तो उसमें टेंशन करने की क्या जरूरत। बोल पापा ये टेंशन नहीं है, पैसा देना है लोगों को। मगर हमारी एक दुकान पड़ी है बाजार में, दुकान बेच दें, बिल्कुल बेच दो, क्या दिक्कत है। दुकान बेच दी, कर दी, लोगों का पैसा सल्टा दिया, हमारे फिर कोई टेंशन नहीं। चुनाव हारने से 2 आदमी डरते हैं, या तो किसी का बुरा किया तो वो बदला लेंगे, और या पैसा की कमाई बंद होगी, तो वो दोनों लाइन में हम थे नहीं। तो हमें कोई हार जीत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता की सेवा का मालिक ने हमें 15 वर्ष दिया मौका, तो हमने खूब सेवा की, हम खूब संतुष्ट हैं। और फिर ऊपर वाले की इच्छा कि फिर 5 साल इसको निमित्त बनाएं, बनाना चाहते तो बन जाएंगे, नहीं अपने कोई टेंशन नहीं है। जनता का प्रेम खूब है, जितना शायद कोई एमएलए एमपी का जितना जो हारे जीते होगा नहीं है, उतना प्रेम सम्मान लोगों के मन में है। जहाँ जाते हैं महसूस करते हैं कि वास्तव में जो चीज़ हमें चाहिए प्रेम, वो तो अपने हारने से या टिकट नहीं मिलने से भी कम नहीं हुआ, बड़ा है। तो इससे बड़ी कोई चीज़ मुझे तो नहीं लगती। रतनगढ़ में आपने काफ़ी विकास के काम करवाए हैं। आप देवस्थान मंत्री भी रहे हैं, तो देवस्थान मंत्री रहते हुए राजस्थान में आपने आपके द्वारा क्या काम किए गए? देवस्थान की बात नहीं है, मैं तो पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर था, माइंस मिनिस्टर था, एनवायरनमेंट मिनिस्टर था, पेट्रोलियम मिनिस्टर था। देवस्थान मुझे तो छप्पर फाड़ कर वसुंधरा जी ने दिए थे डिपार्टमेंट, और उस हिसाब से काम किए। मैंने माइंस में इतना काम किया कि आपको बताएं, यहाँ से मकराना और राजसमंद के लोगों का, व्यापारियों का, माइंस होल्डर्स का एक साथ में 30,000 खाने बंद हो गई। फिर उनको कैसे चालू करवाया, बड़ी कहानी है, आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने मना कर दिया। मैंने नए नोटिफिकेशन अमेंडमेंट जारी करवाकर प्रकाश जावड़ेकर जी से और इन खानों को चालू करवाया। इतना ही निवेदन किया कि लाखों मजदूरों के शाम का चूल्हा नहीं जलेगा करेगा, तो वो चालू करवाए, तो वो एक रिकॉर्ड कायम हुआ। तो वो लोग बोल रहे थे कि हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे, मुन्ना ऐसे ही मीटिंग कर लो। बहुत विशाल मीटिंग हुई। अभी जब मैं अप्रैल में आ रहा था रतनगढ़, तो जयपुर में एक टेलीफोन आया कि रेणुमा जी बोल रहे हैं क्या। मैं बोल रहा हूँ साहब। तो बोला आपकी लोकेशन क्या है। मुझे अभी तो मैं जयपुर हूँ और 2 घंटा बाद रतनगढ़ जाऊँगा। बोले आप 2 घंटे बाद नहीं, 2 दिन नहीं जाएंगे आप। मुझे कौन? बोले 193 देशों का यूएनओ का हेड है इरिक सोलोहेम, पर्यावरण वहाँ का जो संभालता करता है, वो आपको यूएनओ से आ रहा है, कर रहा है, आपको सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का पुरस्कार देंगे। तो सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का पुरस्कार मेरे को 2022 में यूएनओ 193 देशों का हेड है इन्वायरमेंट का, वो देकर गया था। मोदी जी ने मन की बात में मेरे डिपार्टमेंट की, वन विभाग की प्रशंसा की थी। और अभी आपको एक बहुत ज़ोरदार बात बता रहा हूँ मैं। मुझे अभी तक 3 पुरस्कार मिले। बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला था 2008 में, और 2013 में मुझे महाराजा दिलीप सिंह पुरस्कार गौ सेवा का मिला था, और 2022 में सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का मिला। और अभी मैं कल जा रहा हूँ बॉम्बे की एक बहुत बड़ी संस्था है महाराष्ट्र सेवा बोलकर, महासेवा बोलकर, वो उसने राजस्थान के 2 आदमियों को चयन किया। एक मेरा है, एक एडीजीपी है यहाँ का, कोई पारिक जी उनका। तो वो हमें राष्ट्र अभिमान पुरस्कार है, वो 25 तारीख को 4 बजे वहाँ के सबसे बड़े स्टेडियम में देंगे, करेंगे। उसमें गडकरी जी और बड़े बड़े नेता आ रहे कर रहे। कितनी बड़ी बात है। जब मैंने इरिक सोलोहेम वाली बात पूछी, वो यूएनओ को क्या पता लगा मैं इतना बढ़िया काम किया।
बोले सैटेलाइट से हमें जानकारी मिली, आपने जो किया 484 स्क्वायर किलोमीटर जंगल बढ़े हैं, इतने लाखों करोड़ों पेड़ आपने जो लगाए, उसकी जानकारी सैटेलाइट से मिली है। और सैटेलाइट इतना सेंसिटिव होता है, वहाँ झूठ नहीं होता है। रात को कोई सिगरेट भी पीता तो उसकी डब्बी की आ जाती है फ़ोटो कि भाई कौन सी ब्रांड है। इसी हिसाब से अभी जो लोगों के द्वारा बातें पहुंची है, अब महाराष्ट्र की एक संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है, मैंने नाम ही पहली बार सुना है, उनका लेटर फ़ोन आ रहा है, कर रहा है कि हम आपको सम्मानित करना चाहते। तो इससे बड़ी कमाई मेरी आइडिया जीवन में और कुछ हो नहीं सकती। ये प्रेम हमको चाहिए, वो प्रेम हमें खूब मिल रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7:30 यहाँ से निकलूँगा, 1:50 की मेरी विस्तारा जो एयरप्लेन है उसके अंदर मुंबई की टिकट है। अब जो ही पता दमन और बापी के लोगों को पता लगा कि आप 25 को मुंबई आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 26 का जो 18 का हमारा होली का प्रोग्राम है वो हम 26 को एक्सटेंशन कर रहे हैं। आपको होली जो है मिलन समारोह, वो आपको वहाँ पर दमन में करना है। तो मैं जो है 25 की यहाँ पर बम्बे कर वहाँ 26 को सुबह मैं दमन जाऊँगा, वहाँ का होली प्रीति सम्मेलन अटेंड कर 27 को वापस आऊँगा। तो मैंने जीवन में अपनी माँ से प्रेम सीखा था कि सबको आशीर्वाद देना, सबसे प्रेम करना, वही चल रहा है, कर रहा है, उसी का आनंद आ रहा है। तो एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 2-3 साल का वक्त आपने कांग्रेस के साथ भी बिताया था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी गलती थी या ये वक्त आपका कैसा गुजरा? देखिए, मैं मेरे कोई पार्टी वार्टी आज भी मेरे गहलोत साहब से बहुत अच्छे संबंध है। एज ए मैन बहुत बढ़िया आदमी, मैं तो उनकी आलोचना नहीं करता कोई ज़्यादा, अच्छे आदमी है। पार्टियां सभी काम करती है, कोई बात नहीं है। मुझे जो काम करना है, अभी मैं प्रोग्राम में जाकर आया हूँ, अभी राजस्थान संस्कृत महोत्सव में, तो वो सरकार की तरफ से ही है, तो उसमें बीजेपी वाले हम कांग्रेस वाले सभी है। ठीक है कि आइडियोलॉजी अलग अलग हो, उससे कोई बात थोड़ी है। मैं उस टाइम में गया था जब चुनाव हो रहा था एमपी का, रफ़ीक जी भी मेरे खास प्रेमी और भी सब लोगों ने कहा था, उस टाइम में मैं चला गया था। बाकी उसके बाद में मैं कोई प्रोग्राम कांग्रेस का या पार्टी का अटेंड भी नहीं किया, गया भी नहीं मैं किसी कार्यक्रम में। तो क्या है कि 4 साल से मैं देखा भी कोई मेरा एक थोड़ा रिजर्व का हूँ मैं, मांगता मैंने जब मेरे को मंत्री बना दिया ना मैडम ने, तो मैं गुलदस्ता लेकर गया। मैं कहा मैडम मैंने तो कहा नहीं आपने मुझे मंत्री बनाने के लिए, आपने बनाया। किसी ने सिफारिश, बोले राजकुमार जी किसी ने सिफारिश की नहीं की है, मैंने अपने मन से आपको बनाया है और आप बढ़िया से काम करो, कोई को एहसान मानने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा क्या है कि अगर कोई बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ, और ऐसे मैं कांग्रेस के कार्यक्रमों में या मंत्रियों से या सीएम से मिलने भी नहीं जाता करता, नहीं इधर में गया। अभी उपचुनाव में याद किया पार्टी ने तो मैं तैयार था, और मेरे से 5-4 दिन जो भी पार्टी के कार्यक्रमों में या पार्टी के प्रचार में मदद हुई वो मैंने की। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी रिणवा, जिनको आपने सुना। राजकुमार रिणवा की जो पर्सनैलिटी है वो आसपास के क्षेत्र में मशहूर, आपने उनको देखा भी होगा। और एक ख़ास बात है उनके बारे में मैं कहूँगा कि जो पीछे का जो 4-5 साल का वक्त गया है, उसमें सरदार शहर के क्षेत्र में राजकुमार जी रिणवा को काफ़ी लोकप्रिय देखा गया है, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। बाकी तो पार्टी का निर्णय रहेगा कि वो उनको सरदार शहर से मैदान में उतारती है या रतनगढ़ से मैदान में उतारती है। रतनगढ़ का क्षेत्र उन्होंने खुद वो बोल रहे हैं कि रतनगढ़ क्षेत्र से वो ज़्यादा मजबूत रहेंगे, उनकी खुद की दावेदारी रतनगढ़ से है। लेकिन जब सरदार शहर की जनता भी उनके इंतज़ार में है, देखते हैं सरदार शहर से उनका भाग्य आजमाते हैं या रतनगढ़ से। मैं रुस्तम खान, आप देख रहे थे AK24, आपका खबरी। धन्यवाद।